नमस्कार दोस्तों, शिखरवाणी यूट्यूब चैनल के लीक से हटकर कार्यक्रम में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं नित्यानंद शर्मा। आज का विषय जाति जनगणना। क्या देश का एक और विभाजन होगा? जाति जनगणना ये ऐसा विषय है जो काफी संवेदनशील है। मैं संवेदनशील इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब किसी को कमजोर करना होता है तो उसके टुकड़े कर दो, अलग अलग कर दो, विभाजन कर दो। क्या था कि एक समय था 90 के दशक में सुना जाता था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। मतलब लोगों की मानसिकता में धर्म का बीज ना पनपे, सब मिलजुल कर रहें, कोई किसी भी धर्म का हो, इससे ज्यादा इंसान और इंसानियत पर जोर दिया जाता था। अब लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीता, राजनीति में क्षेत्रीय दलों का वर्चस्व बढ़ा और जाति आधारित राजनीति भी बढ़ने लगी। कोई ओबीसी का नेता बन गया तो कोई एससी एसटी का नेता, तो कोई आदिवासियों का नेता बन गया। धर्म का भाईचारा बढ़ाने के बजाय जातियों की राजनीति देश पर हावी होने लगी और आज यह स्थिति आ गई कि बात उठने लगी है जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। देश के निर्माण में सबकी भागीदारी होना चाहिए, ये अच्छी बात है, लेकिन जब हिस्सेदारी का विषय साथ में जोड़ दिया जाए तो शक, संदेह और खतरा दिखने लगता है। अब कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात को हर मोर्चे पर उठाते हैं। जब लोकसभा चुनाव के प्रचार का दौर शुरू हुआ था तब से लेकर अभी तक लगातार जातिगत जनगणना की बात कहीं ना कहीं कर देते हैं। राहुल गांधी आए दिन क्यों करते हैं जातिगत जनगणना की बात, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जबकि राहुल गांधी की दादी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी हो या इनके पिताजी राजीव गांधी जी, ये भी प्रधानमंत्री रह चुके हैं। दोनों जाति आधारित राजनीति के विरोध में रहे। दोनों के, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के, कई ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जिसमें जातिगत राजनीति का विरोध किया। वे कभी इसके पक्ष में नहीं रहे, वे तो जातिगत राजनीति के विरोधी रहे। फिर राहुल गांधी को जातिगत जनगणना में ऐसा क्या अच्छा दिखाई देता है? और ऐसा आज तक कभी किसी को नहीं लगा होगा कि राहुल गांधी इंदिरा गांधी और राजीव गांधी से ज्यादा समझदार हो गए हों। शायद सारे कांग्रेसी भी यही मानते हों, फिर भी राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात करते रहते हैं। अब ताजा बात जो है वो है लोकसभा में बजट पर जब राहुल गांधी बोल रहे थे तब की। उन्होंने सदन में एक फोटो दिखाने की कोशिश की जिसमें वित्त मंत्री सीतारमन विभाग के अधिकारियों के साथ हलवा रस्म अदा कर रही थी। फोटो दिखाते हुए राहुल गांधी ने सवाल उठाया, इसमें एक भी ओबीसी, एक भी दलित, एक भी आदिवासी जाति का अधिकारी नहीं है। अब कहां बजट, कहां हलवा और कहां जाति वाली बात। अब ये जो अधिकारी फोटो में है ये 2014 या उसके बाद नौकरी में आए और सीधे उच्च पदों पर बैठ गए। अगर ऐसा है तो मामला बेहद गंभीर है। और 2014 के पहले नौकरी ज्वाइन की और जो प्रक्रिया है उसके तहत उच्च अधिकारी बने हैं तो जाति की बात ही बेकार है। फिर आप जाति पूछकर देश में विभाजन की मानसिकता को बढ़ावा देने का काम क्यों कर रहे हैं, सवाल तो उठेगा ही। ऊपर से यह कहना कि पूरा हलवा ये 20 लोग खा जाते हैं, बाकी देश को कुछ नहीं देते, बड़ी अजीब लगती है ये। 20 लोग देश का बजट खा जाते हैं, फिर देश में हॉस्पिटल, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, एयरपोर्ट, रेलवे, हाईवे, ब्रिज, टनल, हथियारों का निर्माण, गरीबों के मकान,
किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए जो काम होते हैं वो सब कहाँ से होते हैं? अगर बजट में इनके लिए ये 20 लोग कुछ नहीं छोड़ते तो ये काम अपने आप कैसे हो जाते हैं? जब राहुल गांधी क्षेत्रीय दलों के चंगुल में जब से घिरे हैं, तब से कांग्रेस भी जातिगत राजनीति के चक्रव्यूह में फंस गई। अंग्रेजों ने भी इसी तरह भारत को गुलाम बनाया था। उनकी नीति ही यही थी, फूट डालो राज करो। राहुल गांधी भी देश में जातिगत जनगणना की बात करके देश के लोगों के दिमाग में जाति का जहर घोलने का काम कर रहे हैं। देश के विकास में अपनी भूमिका निभाने की जगह राहुल गांधी सिर्फ वही बातें बोलते हैं जिससे विभाजन की खाई बढ़े। अब चाहे भारत में जो सेना है उसमें भर्ती होने वाले अग्निवीरों की बात हो या भारत के उद्योगपति अंबानी और अडानी की, सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के मुद्दे ही उठाते हैं राहुल गांधी। जातिगत जनगणना की बात बार बार करके किसकी कितनी हिस्सेदारी का हिसाब मांगकर देश में विभाजन की मानसिकता का बीज डालने का काम राहुल गांधी ने कर दिया है। भारत का एक विभाजन 1947 में हुआ, हिंदू मुस्लिम धर्म के आधार पर। भारत को दो हिस्सों में बांट दिया जिसमें एक हिस्सा बना पाकिस्तान। अब अगर जातिगत जनगणना का बीज पनप गया तो संभव है भारत में जाति के आधार पर भी विभाजन हो जाएगा। आज के विषय में इतना ही। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मेरा आपसे एक निवेदन, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।